जब तक सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, हमारी जो समस्याओं का समाधान नहीं करती, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हम रोकेंगे किसी को नहीं। हम तो सिर्फ प्रशासन को बताएंगे ये गाड़ी यहाँ पे नियमानुसार नहीं जा सकती, आप इसमें कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन हम आत्मदाह भी करेंगे। हमारे पास अल्टरनेट क्या, हमारे पास आत्मदाह कर लेंगे हम। लेकिन नियम है तो ठीक है, आप जाने दो, नहीं है नियम तो नियम, बिना नियमों को गाड़ी चाहिए पर्वतीय मार्गों से। ये हमारी मांग है, मुख्य मांग है। किस तरह से पुलिस जो है ट्रक वालों को परेशान कर रही है? जगह जगह क्या है कि जगह जगह जो है ट्रक वालों को रोका जाता है, पदाधिकारी रोका जाएगा, फिर वहाँ रोका जाएगा आगे। तो मतलब बार बार चेकिंग के नाम पे एक उत्पीड़न हो। फिर एक इंटरसेप्टर वाहन है, 2 जगह अलग रुकती है गाड़ी। इससे क्या है कि हमारे जो ट्रक ड्राइवर है उनकी मानसिक स्थिति बहुत मतलब वैसी खराब है, जिससे दुर्घटना होने की 24 घंटे संभावना हो जाती है। आधा डर तो उनके मन में वही रहता है, ये मिल गया पुलिस वाला, अब 2 बात वो बताएगा, 2 बात होगा। आदमी जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं बेचारे, इतने रात दिन करके इतनी गर्म ठंडी में अपनी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनका मजदूरी पूरी नहीं मिलती, उनका लाइसेंस निरस्तीकरण में जा रहते हैं और बेचारे वैसी गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है ये भी। इनको व्यवस्थित चाहिए, मजदूर कैटेगरी के लोग कैसे परिवहन व्यवस्था कैसे व्यवस्थित हो, इसकी हमारी मुख्य मांग है। व्यवस्थित करना है परिवहन व्यवस्था, हमें खुद भी व्यवस्था में रहना है और दूसरे को व्यवस्था में कराना, ये हमारी प्रमुख मांग है। करीबन कितनी ट्रक होगी इसी केस में? करीब कम से कम 1000 गाड़ी तो इस केस में आई। और जो गाड़ियाँ यहाँ से जैसे यात्रा सीजन आती है, यात्रा सीजन में भी क्या होता है कि यहाँ पे बाहरी गाड़ी यहीं से पड़ती है, जो परमिट के उसमें लागू नहीं है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत शिथिलता अपनाई हुई है। शिथिलता ही 5000 रुपये के चलान है पकड़े जाने पे। हमारी मांग ये है कि उन पर सख्त कानून बने, जब वो ऐसे कृत्य में पकड़े जाएं तो उनका परमिट निरस्त है। तो जब सख्त कानून बनेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग इसका पालन करेंगे। तो गवर्नमेंट से ये भी हमारी प्रमुख मांग है कि भाई जो भी गाड़ी टक्कर मार करती पकड़ी गई, उसका परमिट वहीं समाप्त होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। करीबन 1000 ट्रक है और 1000 ट्रक यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पर है। हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, और बहुत 3-4 साल से हम पत्राचार भी कर रहे हैं, सरकार को विभिन्न माध्यमों के बता ही रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी एसटीए की बैठक भी हुई, मैंने एक पूरा एजेंडा भेजा वहाँ पे, तो मैंने बोला भाई हम आपकी बैठक में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना कोई फोन है ना ईमेल। जैसे मेरे पास ईमेल आईडी कोई मेल नहीं आया आज तक, कोई सूचना नहीं गई और वो बैठक भी संपन्न हो गई, लेकिन हमारी कोई कहते सुनी। इसलिए अब हमें सड़कों में आने का हवाला है, एक ही रास्ता है सड़कें, दूसरा रास्ता आत्मदाह का है। और हम पे प्रेशर बनाएगा, कोई कानूनी मुकदमा लगाएगा हमारे ऊपर जबरदस्ती, मतलब जैसे फर्जी मुकदमे चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर ब्लैकमेलिंग के मुकदमे, कोई हम पे कोशिश करेगा तो हम आत्मदाह कर देंगे। इसलिए कोई हम इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार और शासन से है, क्योंकि हम नियम कानूनों को फॉलो कराने बैठे यहाँ पे। हम मांग नहीं रहे किसी से कुछ, सिर्फ जो नियम है आप उस पर चलिए बस। ये हड़ताल कब से चल रहा है? हड़ताल तो अभी दूसरा, आज हड़ताल का दूसरा दिन है और एक महापंचायत श्रीनगर में भी पूरे उत्तराखंड में हड़ताल चली है पर्वतीय मार्गों, क्योंकि मुख्य मुद्दे पर्वतीय मार्ग पे, क्योंकि हमारे 2 जिले हमारे मैदानी जिले हैं, जो मैदानी जिले की नीति अलग है और पर्वतीय जिलों की नीति अलग है, लेकिन वो नीति आपस में टकरा रही है। तो कौन उन नीतियों को बना रहा है वो भी हमको देखना है। सरकार बनाती है कि सरकार के जो परिवहन विभाग के अधिकारी वो बनाते हैं। ये ऐसी नीति का जो उत्तराखंड का तो नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड के लोगों का भी नुकसान हो रहा है, अति नुकसान हो रहा है। मतलब तो दोनों नीति जो है उत्तराखंड के खिलाफ है, उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ है। इस नीति का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और जब तक ये नीति सही नहीं हुई तब तक हम अपने वाहनों को चलाएंगे नहीं। एक ड्राइवर कौन देगा बाइक? भैया आयुष हमारे आयुष भैया गाड़ी चलाते हैं, खुद स्वयं चलाते हैं। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब आप ट्रक लेके जाते हैं? दिक्कतों का सामना ये करना पड़ता है, पहले तो सबसे पहले ओवरलोडिंग हमारे में ओवरलोडिंग है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उत्पीड़न करेगी हमारा। अगर हम पुलिस के सामने कुछ बोलते हैं तो हमारे पे खुद की अपनी गलतियाँ हैं, जो कि हम मजबूर हैं उन गलतियों को करने में। और दूसरी बात है, जो हमारी गाड़ियाँ अगर ओके भी होती है उसके बाद भी पुलिस हमारा उत्पीड़न करती है। जो हमारा एंट्री वगैरह जो चालान वगैरह होता है वो फिर भी होता है, जबकि गाड़ियाँ ओके होती है हमारी। तो गाड़ी अगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ को जा रही है तो कम से कम 3000 रुपये तो पुलिस खर्चा आ जाता है बिना बात का हो। तो ये चीज़ हमारी यहाँ जो बाहर की गाड़ियाँ उन्हें खुलेआम शायद दी जा रही है, जिनका ना कोई चालान है, अगर उन्हें रोक दिया जाए कहीं तो वापस में पुलिस प्रशासन जो आरटीओ प्रशासन है वो लोकल बंदे को धमकाता है कि आप कैसे रोक सकते हैं इन गाड़ियों को, और उन्हीं के सामने हमारा चालान किया जाता है, जो कि सरासर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। और जो ओवरलोडिंग है मेन जो मुद्दा है हमारा, और जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो चीज़ हमारे पहाड़ में पास ही है वो बाहर की गाड़ियाँ चल रही है, और जो हमारी गाड़ियाँ हैं उन पर 162 की मोहर लगा दी जाती है। उसके बाद उनका क्लेम फेल किया जाता है अगर कहीं एक्सीडेंट होगी, और आए दिन डेली दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें मेन मुख्य कारण है ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा हाथ है। और इसे पनाह देने वाले और कोई हमारा परिवहन विभाग है और हमारा पुलिस प्रशासन है। इसे हाथ जो मुख्य हाथ है इसमें, इन दोनों का मुख्य हाथ है इसमें। तो उसमें क्या नाम है उसका, वो लोग उल्टा हमारे पे आरोप लगाते हैं आप लोगों की गलती है, आप लोग सही चलो। अगर हम सही चलते तो उसके बाद भी हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है?
अगर अन्याय हो रहा तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार खुद प्रशासन अपने को नहीं ठहरा रहा कि हम जिम्मेदार हैं। हम तो चिट्ठियां दे के थक गए हैं, हम तो अपने पत्र भेज के थक गए, कंप्लेंट कर थक गए, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसके ऊपर हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी हड़ताल है, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम है आपका? आयुष नेगी। चलो।